कि लास्ट में क्या होगा जानते हैं? अष्टमी नवमी रहेंगी सर, 29-30 तारीख को। और लोग अच्छा अच्छा जी। कपड़ा, घाघरा चोली चुन्नी पहन के, मेरा पागल जियाना, ले तू बोलेगा पीवी, वो बोलेगा पागल जिया, नहीं मान रहा है ना, मेरे को डांस करने जाने का है। सही हाँ? बात। तो वो पीवी करने वाला है नहीं, क्योंकि उसको पागल जिया को मनाने जाने का है पंडाल के अंदर। हाँ? उसको कन्या भोज कराने का है। तो ये सब इस बार परीक्षा कठिन है 30 तारीख को, इसलिए सारा मामला 25 तक, और हाथों हाथ बिलिंग करने की आदत, ये डिस्प्ले वाल रूपी महामारी संकट को दूर करना है। अब डिस्प्ले वाल का मतलब ये नहीं होता कि पूरा लाखों का माल भर के गुंडली मार के बैठ जाना। डिस्प्ले वाल का मतलब होता है महीने भर में 5,000 का टर्नओवर हुआ, उसके बाद उसकी बिलिंग को रोक के और आईडी पे बिलिंग करना। सही है कि नहीं? बिल्कुल सही सही। है। यस। लास्ट में ये नहीं चल रहा है, वो नहीं चल रहा है, ये काम नहीं करना है। सिद्धांत दो है। एक बात मुझे समझ में आई सब कुछ करने के बाद, कि इनकम चाहिए तो आउट गो होना पड़ेगा। यस। बिल्कुल इनकम सही। आउट गो। अगर पैसा चाहिए तो घर से बाहर निकलना निकलना पड़ेगा। पड़ेगा। घर में बैठने से मुश्किल आसान नहीं होती। सही है? बिल्कुल सही। यस। सही है, एकदम एकदम एकदम। एकदम सही हाँ। सही बात है। अगला सिद्धांत है, मैं कुछ छोटी छोटी लेकिन सिद्धांत के रूप में बातें कर रहा हूं, तो आप इनको एक एक लाइन के अंदर नोट कर लेंगे तो बढ़िया काम होगा। सिद्धांत नंबर 3, जिन लोगों से आपका टारगेट पूरा होता हो, उनकी 1-to-1 काउंसलिंग उनकी कॉपी में करिए। आपकी कॉपी में उनके नाम लिखे होने चाहिए। फील्ड में पूरी ताकत लगाना है। आप चाहे वीडियो कॉल से या जूम कॉल से या फोन कॉल से, कैसे भी करके जिन लोगों से आपका टारगेट पूरा होता हो, वो बिल्कुल आपके टच में होने चाहिए। चाहिए। जितना आप कनेक्ट होते जाएंगे उतना आप करेक्ट होते जाएंगे। अब जितन सर ये प्लग ही निकला हुआ है, तब कैसे बिजली का करंट जाएगा बताइए? नहीं जाएगा। आप नहीं कनेक्ट होते जाइए, जाएगा। आप करेक्ट होते जाएंगे। सही बात है? बिल्कुल। यस। जी जी। सिद्धांत चौथा, टीम में प्रत्येक साथी से बात करना जरूरी है। तो कम से कम एक व्यक्ति को, साधारण स्तर के व्यक्ति को भी 40 कॉल प्रतिदिन का टारगेट रखना चाहिए। कितना? बिल्कुल। 40 कॉल। 40 अगर कॉलिंग। टीम है तो टीम को, और नहीं तो नए प्रोस्पेक्ट को अपॉइंटमेंट लेने के लिए। अब जिसके नीचे टीम ही नहीं है संजय सर, वो क्या करेगा? उसको तो अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करनी चाहिए ना, टीम बनाने का भी सुंदर मौका है। करनी चाहिए सर, एकदम करनी तो चाहिए। 40 कॉल पर डे मिनिमम आपको रखना चाहिए। और एक्शन कैसी होंगी? 40 कॉल रोज। कॉल करने के पहले उनका बिजनेस चेक करें, कौन सी स्लैब में है बताएं, और बताएं कि देखिए आपका अभी ओपनर का हो गया है या जो भी हो गया है, तो आप ईगल पे आ सकते, रनर पे आ सकते, विनर पे आ सकते, ऐसा उनको सपना दिखाना पड़ेगा ना आगे का। बिल्कुल तो सही। पहले पूरी तैयारी के साथ में कॉलिंग करना है। हम क्या करते, फोन उठाया, उसी को पूछते तुम्हारा कितना बिजनेस हुआ, वो भी उधर से चॉकलेट देता है वर्मा सर, बिल्कुल सही। कि बोले मेरा 1 लाख हो गया, और जबकि उसका 41,230 पीवी रहता है। बिल्कुल बिल्कुल और सही। हम भी मान लेते हैं उसकी बात को। सही बात। अब ये लोग सब चॉकलेट दे रहे हैं एक दूसरे को, है? पास इन हैंड का खेल चालू है कि नहीं? सही बात। कल मैंने डेप्थ में कॉलिंग की, सुबह की मीटिंग वीटिंग करने के बाद जब कॉलिंग करना चालू किया, मैं तो, मैंने बोला यार आत्महत्या तो मुझे ही कर लेनी चाहिए, डेप्थ वाले आदमी को ही नहीं मालूम कि ऑफर क्या चालू है अभी। और मैं ये मान के बैठा था मूर्ख कि सब मालूम है लोगों को। आप बताओ। तो बहुत ही विपरीत तरीके की परिस्थितियां हैं। मतलब सदन में कार्रवाई सर हो तो रही है, लेकिन सदन में कुछ नहीं हो रहा है ना? सही बात। तो फॉलोअप की जिम्मेदारी लेना होगा, और रिजल्ट देखिए कैसे आते। अब ये काम हमने खुद कर रखा है, लेकिन इसके भी पहले एक और काम बीसी सर क्या बताते हैं, कि आप 10 डाउनलाइन को 10 कॉल की जिम्मेदारी दे दो। 40 खुद कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन 10 लोगों को काम पे लगाना पहले जरूरी है कि नहीं? सुबह सुबह बिल्कुल अब सही। 10 लोगों बिल्कुल ने लगाना 10 कॉल पर डे कर पड़ेगा। दिए तो 100 कॉल हो गए कि नहीं वर्मा सर? सही यस बात। सर। और ऐसे 100 कॉल पर डे 12 दिन तक हो गए तो 1200 कॉल होंगे कि नहीं? बिल्कुल सही। और इसमें से 500 लोगों ने भी परचेस कर ली तो 2.5 लाख पीवी बढ़ जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। केवल क्या करना है, 10 लोगों को 10-10 कॉल की जिम्मेदारी देनी है। लेकिन हमको जिम्मेदारी ना तो लेना आ रहा है ना देना आ रहा है। ये है मेन प्रॉब्लम। नेटवर्क मार्केटिंग का खेल तो संख्या से जीता जाएगा ना, सही तो सही संख्या बात। कैसे बढ़ेगी? बिल्कुल सही। यस। चलिए, तो घर बैठे अनुमान लगाएंगे कि टीम में प्लान श्योर नहीं है, शेड्यूल नहीं है, शर्म अहंकार ऑब्जेक्शन इसके कारण काम नहीं करेंगे, तो इससे काम बनने वाला है नहीं। सिद्धांत 5, सबसे पहले डेप्थ में ध्यान देना है। कहां पे? डेप्थ में। डेप्थ वर्किंग। अगर डेप्थ में आपने वर्किंग कर ली है, 5,000 नीचे वाले का करा दिया अभी भी,
तो उसके ऊपर वाले को बोल सकते नहीं कि बाबू तेरे नीचे 5,000 हो गया है, तो 5 बी लाइन में कर ले, 10 की स्लैब मिलेंगी। उसके ऊपर वाले को बोलेंगे बाबू तेरे नीचे 10 है, तू अपने बी लाइन और सेल्फ आईडी मिला के 10 कर ले, तेरा बिगनर हो रहा है, बोल सकती कि नहीं। उसके ऊपर वाले को 20 करा के 40 और फिर 70 और फिर एक 15 ऐसे करके 9 लोगों में वर्मा सर 3.5 तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल सही। पहुंच सकते नहीं, ये है डेप्थ वर्किंग का जादू। लेकिन सबसे पहले 5,000 डेप्थ में होगा तब तो। अब लोगों की डेप्थ ही मरी पड़ी है, तो कैसे होगा। और ऐसे ही बी लाइन में केवल 6 लोगों में आप 1.15 को टच कर सकते हैं। ये जादू है डेप्थ ड्राइव का, डेप्थ वर्किंग का। बात समझ में आई। बिल्कुल सही। आग नीचे लगाइए ताकि धुआं ऊपर से ऊपर उठे। तक जाए। ठीक है, तो ये नीचे वाला गोला को पकड़ना है, ये पीला वाला को संजय सर। नीचे वाला गोला अगर ठीक कर लिया तो ऊपर वाला अपने आप ठीक हो जाएगा। हो जाएगा। लीडर लीडर नहीं खेलना है। ठीक है, चलिए सिद्धांत 6, टारगेट के लिए सिर्फ मोटिवेट करके छोड़ना नहीं है। हमने क्या किया हुआ है, प्रॉब्लम कहां हुई दिनेश सर, जितन सर, हमने क्या किए, टारगेट के लिए लोगों को मोटिवेट करके छोड़ दिया और Yes. हमने ये मान के बैठी कि वो तो अब कर ही लेगा। नहीं, अभी मैं आगे बताऊंगा आपको, मोटिवेशन अपने आप में संपूर्ण नहीं है। प्रोजेक्टेड अचीवर्स के साथ लगातार संवाद करे, बैठक करे और एक्शन प्लानिंग लगातार करते रहना है। अब चाहे जो भी तरीका हो, डिजिटली, फिजिकली, वीडियो कॉल, व्हाट्सएप कॉल, कॉन्फ्रेंस कॉल, कैसे भी, लेकिन लगातार संवाद और लगातार रिपोर्टिंग नहीं करेंगे तो लास्ट टाइम पे वो दोनों हाथ ऊपर कर देगा। बोलिए ऐसा संकट आता है कि नहीं। यस। हेलो, आता है। वो बोलता नहीं होता, क्योंकि उसको दोनों हाथ ऊपर करने में पैसा नहीं लग रहा है, ना उसकी इज्जत हम्म। दाव पे लगी है, ना शोहरत दाव पे लगी है। इज्जत तो संजय सर की दाव पे लगी है। अब संजय सर बोले यार एंड टाइम पे अच्छा धोखा दिया यार तूने, मैं तो मान के बैठा था। तो ये मान के बैठने से कुछ होने वाला है नहीं। नहीं है। हाँ, ये हमारी लुटिया आखिरी टाइम पे डुबो सकते हैं। सही है। यस यस। Yes. अपने लक्ष्य को, अगला सिद्धांत, अपने लक्ष्य को लोगों में विभाजित करें, लीडर्स में नहीं। आपका जो टोटल टारगेट है उसको मान के चलिए 100 लोग हैं आपकी टीम में फॉर एग्जांपल। अब तो आपको क्या करना है, उस टारगेट को 100 लोगों में विभाजित करना है। जैसे देखिए एक उदाहरण देते हैं, आपका जो भी गोल है, लीडरशिप, रॉयल्टी, एमरॉल्ड, रूबी, स्टार रूबी, जो भी गोल है। अब मान के चलिए एक कोई कार की कंपनी है, उस कार की कंपनी को 1,08,000 कार सालाना बनाने का ठेका मिला हुआ है। तो उसका प्रोडक्शन मैनेजर क्या करेगा, 9,000 कार मंथली बनाने का टारगेट सेट करेगा कि नहीं करेगा। करेगा। इसका मतलब है 300 कार पर डे। वर्मा सर Yes. जानते हैं इनको टारगेट आता होगा ऊपर से, तो ऐसे ही करते होंगे कि यार इतने लोगों को तो लोन चिपका नहीं है इस बार, है कि नहीं। हाँ? तो 300 कार पर डे, यानी 3 शिफ्ट चलती तो एक शिफ्ट में 100 कार। और किसी शिफ्ट पे नहीं बनी तो वहां का सुपरवाइजर, वहां का डब्ल्यूडी, वहां का मैनेजर क्या बोलेगा, बाबू ओवर टाइम कर ले आप बबुआ। बिल्कुल सही। हाँ, 100 कार नहीं बनी है, 95 पे लटका तो 2 घंटा रुक जा। हाँ, ओवर टाइम करेगा तो उसका पैसा मिलेगा, लेकिन वो अपने लक्ष्य को पूरा किए बिना जाने देगा क्या किसी को, बिल्कुल नहीं। बताइए। तो हम लीडर भी उस डब्ल्यूडी की तरह, उस मैनेजर की तरह क्यों नहीं सोचते कि हमारे लोगों से हम अब ओवर टाइम करा ले। हेलो, प्रोडक्शन कम हुआ है तो ओवर टाइम कराना पड़ेगा कि नहीं कराना पड़ेगा। बिल्कुल सही। बिल्कुल 18 सही। घंटा जूता पाँव में रखना पड़ेगा, सतीश पंडित जी बोल रहे कि नहीं बोल रहे। बिल्कुल। यस, तो ऐसा करना पड़ेगा। अब 1.15 का टारगेट किसी को करना है, 100 लोगों में विभाजित किया जाए तो 1150 पीवी पर रेट करने से काम हो जाएगा, होगा कि नहीं। बिल्कुल होगा। तो लोग टारगेट को लीडर्स में नहीं लोगों में विभाजित करना है। बात समझ में आ गई। यस। यस। चलिए, नेटवर्किंग में कामयाबी का गूढ़ रहस्य, आदरणीय सुजीत सर क्या बोलते हैं।